घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गणेश काटो क्लेश। हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश जी की स्थापना हमने किस प्रकार से की। तो सुबह सवेरे जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई की और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया। और रंगोली देवी देवताओं को बहुत पसंद होती है, तो यहाँ पे गेरू मिट्टी से मैंने रंगोली बनाई और उसके बीच में हल्दी लगा दी है। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में सब कुछ। और आम के पत्ते मुख्य द्वार पर लगा दिए हैं। तो दहलीज पूजा, तुलसी पूजा सब करने के बाद जब हम अंदर आए तो देखा कि लाइट चली गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लड्डू लाडली सो रहे थे सुबह। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की पूजा के बाद जो है सब्ज़ी पराठा बनाया। हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, बेटे को स्कूल जाना था, छुट्टी नहीं थी इन लोगों की। और उसके बाद जब तक लाइट भी आ गई थी तब मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी श्री जी का स्नान श्रृंगार कराया। और ग्रीन और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने इनके वस्त्र निकाले। तो आज हमारे लाला भी बहुत खुश थे क्योंकि गन्नू आ रहे हैं हमारे घर। तो फ्रेंड्स, 10-11 साल से हम लोग गणपति जी रख रहे हैं। और जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब हमने गणेश जी की स्थापना शुरू की थी, तो यहाँ पे सभी लालाओं का स्नान कराया और सभी का श्रृंगार किया। तो अब आप देख सकते हो ये है फाइनल लुक। और आप बताना आपको आज के श्रृंगार दर्शन कैसे लग रहे हैं। और सभी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है। मेरी श्री जी तो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं हर रोज़ ही, मैं बस क्या बताऊँ आपको। तो सभी की पूजा पाठ हो गया था और सब्ज़ी पराठे का, दूध का मैंने भोग लगा दिया था। और जब सब लोग चले गए अपने अपने काम पे, फिर मैं गई मार्केट और करीब बज रहा था 10:30। और इतनी तेज़ वाली धूप हो रही थी ना बाहर की, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत गर्मी हो रही थी। और मुझे लाना था ये वाला, एक तो सूखा जो गोला होता है, जटा वाला नारियल कलश स्थापना के लिए, और फूल माला। और ये केले के पत्ते हैं जिन पर हम भोग लगाएंगे गणपति बप्पा को। और गणपति बप्पा के पास डेकोरेशन के लिए मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ के केले के पत्ते लिए हैं जो हम पीछे की तरफ लगाएंगे। तो ये सब देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये क्योंकि देव वृक्ष होते हैं ना, आम अशोक के पत्ते घर में लाना, केले के पत्ते घर में लाना, ये सब ना घर की शुभता को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, देखो पसीना पोंछते पोंछते मेरा दुपट्टा भी गीला हो गया और पीठ ना पूरी गीली हो रही थी पसीने से। सर धो के स्नान किया था मैंने। तो सबसे पहले ना मैं बाल बांधूंगी और हाथ पैर मुंह धो के अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ना मैंने ये जो पत्ते हम लेके आए थे ना, ये सब धो दिए हैं जिससे इनका पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। फिर हम डेकोरेशन करेंगे। तो इन्हें मैं मंदिर के पास ही रख देती हूँ। और साथ ही में ना मैंने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग पहले ही कर दी थी। और अब ना यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल फिल कर ले रही हूँ। बॉटल धो दी थी मैंने ऑयल वाली। और क्योंकि अब रोज़ाना बनेगा गणपति जी का भोग प्रसाद, तो सब चीज़ साफ़ शुद्ध होनी चाहिए। और चीनी भी मैंने भोग प्रसाद के लिए अलग से मंगा ली है। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं मार्केट से बूंदी के लड्डू ले आई हूँ क्योंकि सुबह ना इतनी जल्दी मैं ताज़ा भोग नहीं बना सकती थी। तो इसलिए ना मैंने सोचा अभी हम बाहर की मिठाई का भोग लगा देते हैं। और अभी तो गणपति जी हमारे घर रहेंगे, तो हम ना उनको मोदक बनाएंगे, नारियल के लड्डू भी बना के मैं अपने हाथ से उन्हें भोग लगाऊंगी। और बाकी जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मेरे घर बनेगा उसका भोग तो लगना ही है। तो आज 2 बार खाना बनाना पड़ा सुबह में, इसलिए फिर ना काम ज़्यादा दिख रहा था। तो सबका खाना बनाने के बाद मैं किचन साफ़ कर गई थी, बर्तन धुल के रख गई थी मार्केट जाने से पहले। और छोले बॉईल कर दिए थे। आलू मैंने 2 ले लिए हैं उबले हुए, तो इसे मैं छोले में डाल दूँगी ना, तो इससे ना जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से बिल्कुल जीरा, हींग, तेज पत्ता और काली मिर्च और साथ ही में हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला डाल के यहाँ पे मैं छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। और दूसरी तरफ ना चावल चढ़ा देंगे। तो जब अभी हस्बैंड जी आएंगे ना ऑफिस से पूजा कराने के लिए, मैं तब वो भी प्रसादी पा लेंगे अगर खाना समय से बन गया होगा तो उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लोटे, थाली, पूजा के जो भी बर्तन थे वो मैंने दोबारा से अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, चमका के एकदम। और ये सब अब हम रख देंगे पूजा वाली जगह पे। और एक तरफ ना मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो इस तरह से हमने गणपति जी के भोग की तैयारी कर दी है। और अब हम आराम से उनके आगमन की तैयारी करेंगे, आराम से पूजा पाठ करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने ना घर के मंदिर को ही अच्छे से क्लीन किया था। मुझे लगा कि मैं मंदिर में ही विराजमान करूँगी गणपति जी को। इस बार अलग से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सेवा पूजा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे गणपति जी को तो अलग से ही बैठना था। तो ये सब करते हुए 11:30 पौने 12 बज चुके थे और अभी भी मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे को बहुत तेज़ चक्कर आ गया था, आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा। तो तैयारी तो पूरी कर दी है, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ चढ़ रही थी तो मुझे लगा एक बार और नहा लूँगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और नहा के बिल्कुल हल्की सी साड़ी बांधी मैंने। तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था, सच में बहुत वीक फील हो रहा था। लेकिन अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर ये सब कौन करता। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत बंधाई और गणपति बप्पा से ही विनती की कि प्रभु ठीक कर दीजिए तो आपकी स्थापना मैं अच्छे से कर सकूं। और हस्बैंड जी आ रहे थे, बस निकल चुके थे वो ऑफिस से। तो मैंने सोचा जब तक हम कलश वगैरह की स्थापना कर देते हैं, भोग प्रसाद, फूल माला ये सब ना सजा के रख देते हैं तो हमें पूजा करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज बुधवार का दिन था तो सर धो के नहाई थी। तो आज मतलब घर की साफ़ सफाई का काम भी सुबह में ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि थर्सडे को फिर पोछा धुलाई ये सब हम लोग नहीं करते हैं। तो ढेर सारे कपड़े धोना, पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना, क्योंकि गणपति जी भी आ रहे हैं तो वो भी मन में था। और अगर मार्केट जाना नहीं होता ना तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो मार्केट वाला काम बीच में मुझे करना पड़ा ना, इसकी वजह से मैं ज़्यादा थक गई। तो यहाँ पे मैं कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी डाली है, पुष्प डाला है, अक्षत डाले हैं, 2 लौंग 2 इलायची डाली हैं। तो कलश के कंठ पे मोली बांधी है और स्वास्तिक बना देंगे। तो नीचे पार्क से मैं जा कर के ना आम अशोक के पत्ते और दूर्वा घास ये सब भी ले आई थी। तो फ्रेंड्स, त्यौहार के दिन जब सारे काम अकेले करने पड़ते हैं ना तो मैं बता नहीं सकती, मतलब ऐसा लगता है बस प्रभु जी सब अच्छे से करा लेना। और कलश के ऊपर हम रखेंगे श्रीफल। तो ये पानी वाला नारियल है और पहले हम ना इसकी ना पूजा कर लेंगे। तो मैंने गंगाजल छिड़क के मोली बांध दी है और तिलक कर दिया है हल्दी से, रोली से। और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रख के अब हम इसके ऊपर नारियल की स्थापना कर रहे हैं। तो नारियल का मुख बहुत सारे लोग ना ऊपर की तरफ भी रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी देखो मैं तो हमेशा ऐसे ही रखती हूँ कि साधक की तरफ होना चाहिए। और एक प्लेट में ना चावलों से ही देखो मैंने अष्टदल कमल बना लिया था और इसके ऊपर ही मैंने कलश रख दिया। पान के पत्ते मैं ले आई थी, तो लौंग, इलायची, सुपारी ये रख के तो पान तैयार कर दिया। और साथ ही में जो लड्डू लेके आए थे वो भी मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं। और पान और साथ में ना जो सूखा वाला नारियल रखा हुआ है ना, हमने गुड़ रख के ये दोनों चीज़ें ना जब तक गणपति जी हमारे घर रहेंगे तब तक ये उन्हीं के पास रहेगी। और यहाँ पे फूल माला, फूल ये सब हम रख लेंगे। फ्रेंड्स, त्यौहार के टाइम पे फूल बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और ये पता है 50 रुपये की माला है छोटी सी। तो मैंने उनको बोला भी कि आप ना भैया 2 माला कर दीजिए 80 रुपये में। तो भैया वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर बस मैंने 1 माला ली और 20 रुपये के फूल लिए अलग से और मैं तो आ गई थी फिर सीधा घर। तो यहाँ पे सभी भगवान को फूल चढ़े नहीं थे क्योंकि फूल थे ही नहीं घर में। अब मैं यहाँ पे सभी को फूल से सजा दे रही हूँ। तो मंदिर मैंने डीप क्लीन किया था। मुझे लगा कि गणपति जी को हम मंदिर में ही बिठाएंगे, लेकिन गन्नू को तो अलग से बैठना था। तो पता है हम लोग गन्नू कब से कहने लगे हैं कि ये ना जब मेरा बेटा छोटा था और जब हमने गणपति जी का विसर्जन किया तो मेरा बेटा इतना रोया, मेरे गन्नू को मत भेजो, मेरे गन्नू को वापस ले आओ। तब से ना हमारे पूरे घर में सब लोग गन्नू गन्नू कहने लगे हैं।
तो चुनरी, भोग, प्रसाद, कलश सब रख लिया मैंने और एक पात्र में हमने गंगाजल ले लिया, दीप धूप सब तैयार कर लिया। और देखो गणपति जी हमारे आ गए हैं। तो सबसे पहले द्वार गणेश की पूजा होगी। तो दहलीज पे अंदर की तरफ ही देखो मैंने आटे से स्वास्तिक बनाया है और थोड़ा सा हल्दी डाल दी है दहलीज पे। इस तरह से पहले दहलीज पर स्वास्तिक बनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, धूप दीप जलाया जाता है, उसके बाद ही गणेश जी को अंदर लिया जाता है। तो धूप दीप की प्लेट मैंने तैयार कर ली थी, अक्षत पुष्प रख लिए थे प्लेट में। तो चलिए गणेश जी का स्वागत करते हैं। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो। तो फ्रेंड्स भाभी को भी आवाज़ दी थी मैंने, लेकिन वो अभी नीचे किसी काम में लगी हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा अभी तुम कर लो स्थापना, फिर मैं आ रही हूँ। तो फिर हम दोनों ने मिलके कर लिया। और बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, वो होते तो बहुत रौनक होती। तो अक्षत और पुष्प का आसन देके हमने अपने गणपति जी को विराजमान कर दिया है। और मैंने ना बाल रूप में ही गणपति जी रखे हैं शुरू से। मुझे ना उनकी छवि वैसे ही अच्छी लगती है। देखो कितने क्यूट से प्यारे से गन्नू हैं हमारे। गंगाजल के छींटे लगा के हमने शुद्ध कर लिया। तो फ्रेंड्स पहले तो मेरे यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े गणपति जी आते थे, लेकिन जिस साल मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था ना, उस साल कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जी ने गणेश जी रखने की मनाही कर दी थी। मतलब ऐसा होता है ना, सबको विश्वास हट जाता है, ऐसा लगता है हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया था गणेश जी लाने के लिए। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली, फिर मैं ऐसे ही इतनी बीमार थी जबकि फिर भी मैं छत पे गई, गमले में से बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेके आई और मैंने गणपति जी बनाए हैंड टू हैंड बना के। उनको नारंगी रंग था मेरे पास, जो ऑरेंज वाला कलर होता है, उससे मैंने पेंट करके और उनको स्थापना करके उन्हीं की पूजा की हमने। तो तब मैं इतना वीडियो ब्लॉग वगैरह ये सब शेयर नहीं करती थी। और अभी जो पिछला साल निकल के गया है, इस साल भी मैंने जो है अपने हाथ से ही गणेश जी बनाए थे। वो जितने कितने सुंदर बने थे, आप सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। और इस साल भी बनाने की सोचा था, लेकिन मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो देखो छोटे ही गणेश जी हमारे घर आए हैं, मतलब उन्हें भी ना बाल रूप में ही सेवा पसंद है। तो गणेश जी को जनेऊ पहना दिया, फूल माला पहना दी, चुनरी उड़ा दी है, टीका चंदन कर दिया है और रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान किया है हमने सुपारी के रूप में। और जो हमारे घर के चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं वो भी हमने वहीं पे रखे हैं, आप देख सकते हैं चौकी पे। तो लक्ष्मी गणेश जी का पूर्ण रूप से विसर्जन नहीं किया जाता है, सूक्ष्म रूप से वो हमेशा हमारे घर में विराजमान होने चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को भी मैंने तिलक कर दिया है। और ना मैंने यहाँ पे अथर्वशीष का पाठ लगा रखा था मोबाइल पर। और गणेश जी की स्तुति चालीसा करने के बाद फिर हमने यहाँ पे लौंग कपूर की आरती की गणेश भगवान जी की। तो फ्रेंड्स कहाँ मुझे थोड़ी देर पहले इतना वीक फील हो रहा था, लग भी नहीं रहा था कि मैं कुछ अच्छे से कर भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन मेरे गन्नू ने, मेरे बप्पा ने सब करा लिया। और देखो डेकोरेशन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स पहले ना हम 11 दिन पे विसर्जन करते थे, लेकिन इस बार मैंने बोला है हस्बैंड जी को कि 3 दिन पे ही हम विसर्जन कर देंगे, क्योंकि फिर राधा अष्टमी भी है और फिर ना महालक्ष्मी के व्रत भी शुरू हो जाएंगे। तो ना बहुत ज़्यादा फिर भागम भाग हो जाती है, सारी तरफ हमें ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि बस बिठा के रख दिए भगवान, नहीं। तो यहाँ पे हमने भोग अर्पित कर दिया। और जो गुड़ और नारियल का जो प्रसाद है ना, वो 3 दिनों तक गणपति जी के पास में ही रहेगा। इसके बाद देखिए जो गंगाजल था ना लोटे में, उसे मैं पूरे घर में छिड़क दूंगी। तो एक बार मैंने सुबह कर दिया था, पूरे घर में हल्दी मिला के गंगाजल में पूरे घर में छिड़काव किया था, क्योंकि गन्नू आने वाले थे। और अब ये जो जल है ये मेरे गन्नू का प्रसाद है, तो मैं इससे भी पूरे घर को शुद्ध कर दूंगी। तो फ्रेंड्स पूजा की सामग्री सभी की कम या ज़्यादा होती है, लेकिन भाव सबके अलग होते हैं और पूजा का तरीका भी सबका अलग होता है। तो मेरा तरीका हमेशा सरल सिंपल सादा ही रहता है।
तो फ्रेंड्स बचपन में ना हम लोग ऐसे ही खेल खेल में बोलते थे कि हम ना जाने अछू कछू हमको देना सब कछू। तो बस वही बात याद आ जाती है हमेशा। तो कहीं कुछ भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। तो बस मेरे गन्नू विराजमान हो गए और मुझे क्या चाहिए। और देखिए कितना सुंदर स्वरूप है मेरे भगवान का। इसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को गन्नू के आने की ढेरों बधाई और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आप में से कौन कौन लोग घर में स्थापना करते हैं गणपति जी की, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल लेते हैं और लगाते हैं अपने गन्नू को भोग। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं ना खीर भी बनाती थी गणेश जी के लिए, सूखी सब्ज़ी, गीली सब्ज़ी और कोई मिठाई अपने घर में अपने हाथ की ज़रूर बनाती थी। लेकिन पता नहीं अब क्या होता जा रहा है, बहुत जल्दी थकान होने लगती है। खाली हम ले ले जोड़ फूट के। अरे बिल्कुल ले लो सब। ले लो भाई ले लो। तो फ्रेंड्स भाभी भी आ गई थी और वही कह रही थी कि मैं हम भी ले लें क्या एक थाली। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लीजिए भाई। तो बस अब और पता है 2 थाली का भोग रोज़ निकलेगा। ठाकुर जी की थाली जिसमें कि तुलसी दल रखा जाएगा और गन्नू का भोग लगेगा अलग से। तो फ्रेंड्स भाभी कितनी सुंदर लग रही है ना, तैयार होके आई हैं अच्छे से। लेकिन मैं आज बिल्कुल तैयार ही नहीं हो पाई, मेरी तबीयत ही बिगड़ गई थी। चलिए जी ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाए, हम सब्जी रोटी बनाए कुछ, मुझे ही खाना पड़ेगा तो तो मोदक बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सा खाना खा लो कि हमारे तो जी मिलता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश काटो केश। और उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक चला के हम लोगों ने डांस किया। तो ढोल नगाड़े तो बजने ही चाहिए और पीछे का साउंड ना हमने म्यूट कर दिया है जिससे कि वीडियो में कॉपीराइट ना आए। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराया और हस्बैंड जी तो चले गए थे खाना खा के दोबारा से ऑफिस। और हमने भाभी ने साथ ही में प्रसादी पाई और भाभी को छोले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी जबकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाई। और जो भाभी की बेटी हैं गुनगुन, उन्होंने भी तारीफ़ की खाने की। तो सच में ऐसा लगा जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। तो 3-4 बजे तक हम लोग बातें करते रहे, ढेर सारी मस्ती की। फिर चाय बनाई। चाय पीने के बाद जब बाहर आए देखा इतनी तेज़ बढ़िया वाली बारिश हो रही थी, देखकर आनंद ही आ गया। तो हुई तो थोड़ी सी देर थी बारिश, लेकिन बूंदें गिरना बहुत अच्छा संकेत होता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा गणेश स्थापना का ब्लॉग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।